नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। नीलकंठ वर्णी अथवा स्वामीनारायण का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके जन्म के पश्चात ज्योतिषियों ने देखा कि इनके हाथ और पैर पर ब्रज ऊर्ध्व रेखा और कमल के फूल का निशान बना हुआ है। इसी समय भविष्यवाणी हुई कि ये बच्चा सामान्य नहीं है। आने वाले समय में करोड़ों लोगों के जीवन परिवर्तन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इनके कई भक्त होंगे और उनके जीवन की दिशा और दशा तय करने में नीलकंठ वर्णी अथवा स्वामीनारायण का बड़ा योगदान रहेगा। हालांकि भारत में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और पृथ्वीराज चौहान जैसे योद्धा पैदा हुए, मगर नीलकंठ वर्णी का इतिहास सबसे अलग है। मात्र 11 वर्ष की आयु में घर त्याग कर ये भारत भ्रमण के लिए निकल पड़े। यहीं से नीलकंठ वर्णी की कहानी या फिर नीलकंठ वर्णी की कथा या फिर नीलकंठ वर्णी का जीवन चरित्र का शुभारंभ हुआ। 11 वर्ष की अल्पायु में नीलकंठ वर्णी ने भारत के उत्तरी क्षेत्र उत्तराखंड में अकेले यात्रा की। उन्होंने ऋषिकेश से केदारनाथ की अपनी ऊर्ध्व यात्रा शुरू की और फिर बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ से उन्होंने सर्दियों की शुरुआत में बद्रीवन की अत्यंत कठिन यात्रा शुरू की। नीलकंठ वहां 3 महीने रहे और फिर दुनिया के सबसे खतरनाक और ठंडे इलाकों से होते हुए कैलाश और मानसरोवर पहुंचे। मानसरोवर से नीलकंठ वर्णी 6 महीने बाद बद्रीनाथ लौटे। यहां से उन्होंने गंगोत्री 10,000 फीट की एक और चुनौतीपूर्ण तीर्थ यात्रा शुरू की। हम अन्य खोजकर्ताओं के अनुभवों के माध्यम से नीलकंठ की परिस्थितियों और कठिनाइयों को देखेंगे। हिमालय के तीर्थ स्थलों उत्तराखंड में नीलकंठ का ट्रैक रूट आज की सड़कों और ट्रैकिंग पाथवे से अलग था। पैदल उनकी यात्रा का मार्ग अत्यंत कठिन और अकल्पनीय था। जब नीलकंठ ने 16 सितंबर 1792 को ऋषिकेश से केदारनाथ की ओर प्रस्थान किया तो उन्होंने देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गुप्त काशी, त्रियुगी नारायण और गौरीकुंड के कस्बों और गांवों की यात्रा की। श्री हरिचरितमृत सागर ने नीलकंठ की यात्रा का सभी नामों से वर्णन किया है और केदारनाथ जाने के रास्ते में जितने दिन वे तीर्थ स्थानों पर रुके थे, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ऋषिकेश से केदारनाथ का आज का मार्ग वही है जो नीलकंठ वर्णी के समय में था। लेकिन नीलकंठ के पास केदारनाथ से बद्रीनाथ की यात्रा के लिए 2 विकल्प थे। रूट 1 केदारनाथ, गौरीकुंड, त्रियुगी नारायण, गुप्त काशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, जोशीमठ, विष्णुप्रयाग और बद्रीनाथ। रूट 2 पैदल। इस सकरे रास्ते का इस्तेमाल तीर्थयात्री कम करते थे। केदारनाथ, गौरीकुंड, गुप्त काशी, ऊखीमठ, चोपता, गोपेश्वर, चमोली, जोशीमठ और बद्रीनाथ। नीलकंठ ने उपरोक्त 2 मार्गों में से किसी एक को चुनने के बजाय एक नई ज्योति शुरू करने से पहले कुछ दिनों के लिए जोशीमठ में रहे। 6 महीने के बाद वे बद्रीनाथ लौट आए, लेकिन बद्रीनाथ में उनकी वापसी उनकी तीर्थयात्रा का अंत नहीं थी। जब नीलकंठ बद्रीनाथ लौटे तो वह 13 मई 1793 आखा त्रिज था। यहीं से नीलकंठ ने गंगोत्री जाने का निश्चय किया और एक ही ज्ञात मार्ग फिर से जोशीमठ उतरना और चमोली, गुप्त काशी, त्रियुगी नारायण, बुद्ध, केदार और अंत में गंगोत्री जाना था। लेकिन श्री हरिचरितमृत सागर बिल्कुल अलग बात का वर्णन और इशारा करता है। जब मानसरोवर की तीर्थ यात्रा के बाद नीलकंठ बद्रीनाथ लौटे तो उन्होंने पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह से मुलाकात की। राजा नीलकंठ के दिव्य व्यक्तित्व पर मुग्ध थे। नीलकंठ के प्रति आदर भाव से उन्होंने उनसे अपने राज्य में आने का अनुरोध किया, लेकिन नीलकंठ ने मना कर दिया। जब राजा और उनकी पार्टी जोशीमठ के लिए प्रस्थान करने और हरिद्वार की यात्रा करने वाले थे तो उन्होंने नीलकंठ को फिर से अपने साथ आने के लिए कहा, लेकिन नीलकंठ गंगोत्री जाना चाहते थे। यदि नीलकंठ ज्ञात पथ को गंगोत्री ले जाना चाहते तो वे महाराजा रणजीत सिंह के साथ जोशीमठ उतरते, लेकिन नीलकंठ ने इसके बजाय गंगोत्री के लिए एक अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। अब सवाल ये है कि नीलकंठ ने कौन सा अलग रास्ता अपनाया। नीलकंठ ने वही रास्ता अपनाया जो उन्होंने केदारनाथ से बद्रीनाथ आते समय लिया था। रास्ता उनके लिए भौगोलिक रूप से परिचित था क्योंकि उन्होंने केदारनाथ से बद्रीनाथ की अपनी यात्रा के दौरान इस पर यात्रा की थी। फिर गंगोत्री, हिमनदी,
पर पहुंचकर उन्होंने गौमुख में गंगा नदी के स्रोत और फिर गंगोत्री की ओर कूच किया। पूरे भारत में नीलकंठ का 7 साल का प्रवास अज्ञात तथ्यों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के खुलासे से भरा है। जब उनकी अन्य यात्राओं को भविष्य में उन लोगों के रिकॉर्ड के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाएगा जिन्होंने प्रयास किया है, तो हम आशा करते हैं कि नीलकंठ के दिव्य व्यक्तित्व में और अधिक दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ और जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि यह ज्ञानवर्धक जानकारी अधिक लोगों तक पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।